अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता, जलील क़द्र सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे, इनके घर अक़ीक़ा हुआ। अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बेटे का अक़ीक़ा कर रहे हैं। बकरे 2 जानवर ख़रीद के लाए तो अपनी बीवी से कहा इसको 7वें दिन ज़िबा करना है ना, अक़ीक़ा 7वें दिन है, 7वें दिन इसको ज़िबा करना है। देखो मेरी बीवी, जब बकरे ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए 7वें दिन, तो मेरे पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना उसका गोश्त। पड़ोसी यहूदी था। एक बात याद रखिएगा, सुनिए, पड़ोसी कौन था? यहूदी। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के यहाँ आज बच्चा पैदा हुआ, कल 2 जानवर ले आए, कल 2 जो ज़िबा करना था, 2 खस्सी, 2 बकरे, 2 मेंढे, 2 मेंढे वो ले आए और कहा बीवी 7वें दिन जब ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को पहुंचा देना। कहा ठीक है। फिर जब 4 दिन रह गए, कहा देखो भूलना नहीं, पहुंचा देना। कि हाँ ठीक है। 3 दिन रह गया, देखो पहुंचा देना, भूलना नहीं। 1 दिन रह गया, पहुंचा देना, भूलना नहीं। आज अक़ीक़ा है, बकरा दोनों जानवर ज़िबा कर दिए। जैसी छुरी चलाकर ज़िबा कर दिए, बोले देखो गोश्त पक जाए तो भूलना नहीं, पड़ोसी को दे देना। अब बीवी हाँ हाँ ठीक है दे दूँगी। खाल उतरने लगी, जब बोटियाँ बनने लगी, फिर आए अब्दुल्ला इब्न उमर, बन गई गोश्त की बोटियाँ? नहीं अभी बन रही हैं। हाँ देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को ज़रूर पहुँचा देना। बीवी कहती हाँ मालूम है भाई, 5-6 दिन से आप बोल रहे हैं, मैंने सुन लिया है, पहुँचा दूँगी। हांडी जब चूल्हे पर रख दी और गोश्त जब भुनने लगा तो कहा तैयार हो गया। क्यों, आपको ज़्यादा भूख लग रही है क्या? कहा नहीं नहीं भूख की बात नहीं है। फिर कहा मैं ये देख रहा हूँ कि कब पकेगा, मेरे पड़ोसी को। बीवी को अब बहुत गुस्सा आ गया। कोई बात बार बार कही जाए तो आदमी पक जाता है। एक मुझे याद है, ये कोई आदमी मुझे एयरपोर्ट पे से लेने गए और लेके आए, मौलाना साहब हमारे यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, ज़रा संभल के बोलना, ऐसा मत बोलना। मैंने कहा ठीक है भाई, याद रखूँगा। जब तक गाड़ी चलती रही वो यही समझाते रहे हमको। मैंने कहा ठीक है। असल में वही ज़िम्मेदार थे और थाने में उनसे लिखवा लिया गया था कि अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूँगा। तो उनको तो डर इसलिए लगा हुआ था। अब गाड़ी से उतरे, जिस रूम में हमको ठहराया, मौलाना देखिए भाई मेरी इज़्ज़त का सवाल है। मैंने कहा ठीक है। नाश्ता आया, पानी पिया, देखिए मौलाना बहुत ज़्यादा वो CID वाला परेशान कर रहा, बार बार फ़ोन कर रहा है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है भाई, मैं सही बोलूँगा, घबराओ नहीं। खाना खिला रहा, तब भी वही, उसका दिमाग वही लगा हुआ है। स्टेज पे बैठ गया, आधे घंटे तक दूसरों की तक़रीरें चल रही थी, मैं बैठा रहा और जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा फिर कान में कह दिया मौलाना ज़रा ख्याल रखिएगा। अब मेरा आ गया एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक उसने पका के रख दिया। मैंने शुरुआत ही वहीं से कर दी और पूरी 2 घंटे तक मैंने फिर तो तकरीर की, जिससे मना किया वही सबसे ज़्यादा बोला। और पीछे मुड़ के देखा तो सब गायब, है ही नहीं, भागे। और बाद में जब जलसा वलसा ख़त्म हुआ तो गांव वालों में फ़ोन नंबर होते ही हैं, किसी से मैंने पूछा फ़ोन करके, पता चला 3 दिन के बाद वो गांव में आया। वो आदमी 3 दिन के बाद आया, गांव छोड़ के भाग गया था। कहता है कि इस मौलवी को जितना मना करोगे उतना ही करेगा। हमने कहा ये आदम अलैहिस्सलाम की फितरत है, मेरे अंदर भी है। अल्लाह ताला ने कितनी बार कहा, देखो जन्नत में खूब खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, टहलो घूमो आदम से, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना, इस दरख्त के करीब मत जाना। और जिससे मना किया गया वो वहीं चले गए। तो ये तो आदम की फितरत में शामिल है, हम भी तो इंसान हैं। अरे 1 बार कह दिया, 2 बार कह दिया, तुम किसी को पकाओगे? अब ऐसा लगता है, फिर बाद में गुस्सा आ गया। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारा नौकर बन के आया हूँ। ठीक है, जलसा कमेटी को हक़ है कहने का, क्योंकि इलाके का माहौल वो जानते हैं, बिल्कुल हक़ है उनको कहने का। लेकिन एक बार
अक्लमंद आलिम वो है जो एक बार कह दिया जाए वो समझ जाए और उसको अपने हिसाब से फिर बोलना है। लेकिन एयरपोर्ट से लेकर घर तक, खाना खिलाने तक, नाश्ते तक, पानी चाय लाओ तब भी, यहाँ तक कि जब बोलने जा रहा तब भी कान में मौलाना साहब बहुत हसास इलाका है, बहुत खतरनाक माहौल है, ज़रा सही से बोलिएगा, बड़ी मुश्किल से परमिशन ली। चुप रहो यार, दिमाग पका के रख दिया। फिर हम वहीं से बोलना शुरू कर दिया। तो बीवी को बार बार कहा, जानवर लाए तो कहा, 6 दिन पहले कहा, 5 दिन पहले कहा, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ज़िबा हो गया उस दिन भी, बोटियां बन रही उस दिन भी। जब चूल्हे पे पकने लगा तो कहा ज़्यादा भूख लग रही है आपको? कहा मुझे नहीं पक रही, हमें पड़ोसी की फिक्र है। अरे मैंने सुन लिया, बार बार पड़ोसी पड़ोसी। अरे मुझे मालूम है, पकने तो दो, ऐसी दे दूं कच्चा क्या? अरे मेरी बीवी मुझ पर क्यों बरस रही हो? कब बरसूंगी नहीं, 7 दिन से वही पकाए चले जा रहे, पड़ोसी 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 पड़ोसी। तो जानते हो अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या जवाब दिया? मेरी बीवी तुम्हारा गुस्सा होना वजह है, जो आदमी बार बार कुछ बोलेगा तो मैं गुस्सा आएगा, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं। अब सुनो, एक मस्जिद में जुमे का दिन था, मैं जुमे का खुतबा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर खड़े हुए, आपने जुमे के दिन जो खुतबा दिया मिंबर के ऊपर खड़े होकर, वो पड़ोसियों के बारे में दिया। पड़ोसियों की इतनी अहमियत, इतना मकाम, इतना मर्तबा बताया कि मैं ये सोचने लगा रह क्या गया है, अब कौन सी चीज बाकी रह गई है जो छोड़ दिया अल्लाह के नबी ने? सब तो बता दिया, ये पड़ोसी का, ये पड़ोसी का हक। अब डर लगने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ तो बता चुके, अब कहीं ये न कह दें कि तुम जिस घर में रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, जिस बाग में रहते हो, या जिस जमीन के मालिक हो, उसमें इतना इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी है, इतना हक तुम्हारे पड़ोसी का है। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जमीन और जायदाद और घर और मकान में पड़ोसी को वारिस न बना दे। बनाया नहीं, लेकिन डर लगने लगा कि कहीं अल्लाह के, अब आखिरी चीज यही तो रह गई है, अब कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी ये कह दें, ये ना कह दें कि पड़ोसी का इतना हक है। मेरी बीवी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पड़ोसी को पहुंचाओ। ये है इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मजहब। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, इंसानियत सबसे ज्यादा अगर मिलेगी तो इस्लाम के अंदर मिलेगी। हिंदू, मुसलमान, यहूदी और ईसाई की कोई कैद नहीं लगाई गई है, कोई कैद नहीं। आइए एक और चीज बताएं, तुम्हें अच्छी लगेगी। आप मुझसे कर्ज, मैंने आपसे कर्ज लिया हो, कि भैया कहाँ जा रहे हो? ज़्यादा उठा बैठा मत करो सामने से, ठीक है उधर से निकल जाएं। एक तो वैसे ही हम इन कैमरे वालों से परेशान हैं। तो मौलाना जर्जी साहब ने आपसे कर्ज लिया है 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, और कहा 1 हफ्ते में हम आपको दे देंगे, और आपने 1 हफ्ते के लिए हमें दे भी दिया, और आप 5 ही दिन में हमसे मांगने लगे, तो हम यही तो कहेंगे कि साहब अभी तो 1 हफ्ते का मैंने वादा किया, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं भाई, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। जब हम पूरे हफ्ते में आपको न दें तब आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। यही सूरत हाल अल्लाह के नबी के साथ हुई। एक यहूदी से अल्लाह के रसूल ने कर्ज लिया, 1 हफ्ते का वादा कर, 5वां दिन हुआ उसने कर्ज मांगना शुरू कर दिया। अरे अल्लाह के रसूल, मेरा कर्ज मुझे दे दीजिए जो हमने आपको दिया था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी तो नहीं है मेरे पास। देखिएगा, मालिक अल्लाह के रसूल, उस बस्ती के मालिक अल्लाह के नबी इशारा कर दे तो यहूदी पिट जाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरा कर्ज दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अचानक तुम कर्ज मांगने लगे हो, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, मैंने तो 1 हफ्ते का वादा किया था। उसने कहा ठीक है, मैंने 1 हफ्ते का वादा किया था आपने, अगर मुझे आज ही ज़रूरत पड़ गई है तो मैं क्या करूं, मुझे आज ही चाहिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज तो आनन फानन में कर नहीं पाऊंगा, इतनी जल्दी मेरे पास इंतजाम कैसे हो सकता है? तुमने तो अचानक मेरे सामने अपने कर्ज के लिए हाथ फैला दिया। उस यहूदी ने गुस्से में कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, उसने तो नहीं कहा। अय मोहम्मद, आपको आज ही मेरा कर्ज देना होगा। आपने कहा वो तो नहीं है, अभी 2 दिन बाकी है, मैं 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कर्ज वापस कर दूंगा इंशाअल्लाह। उसने कहा मुझे आज ही चाहिए, और अगर आप मेरा कर्ज नहीं देते हैं तो मैं इस जगह से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इस जगह से मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। इमाम बैहकी अपनी सुनन के अंदर इस रिवायत को लाते हैं, सुनन बैहकी की रिवायत। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझे इस जगह से जाने नहीं देते हो तो मैं इसी जगह बैठ जाता हूं। अपने सर से अमामा उतारा और उसी जगह पर अल्लाह के नबी बैठ गए, बिछाया और बैठ गए। वो यहूदी भी बैठ गया। ज़ुहर की अज़ान का वक्त होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहूदी मुझे इतनी देर के लिए मोहलत दे दे कि मैं मस्जिद में जाऊं और नमाज पढ़कर वापस आ जाऊं और इस जगह पर बैठ जाऊं। उस यहूदी ने कहा मेरा कर्ज दे दो और शौक से नमाज पढ़ दे जाओ, और अगर नहीं देते हो तो मैं नमाज पढ़ने के लिए भी आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। आपने ज़ोहर की नमाज वहीं पढ़ी, असर में भी इजाजत नहीं दी, असर भी वहीं पढ़ी, मगरिब भी वहीं पढ़ी, ईशा भी वहीं पढ़ी। रात भर भी उसने उठने नहीं दिया। आपने पूरी रात वहीं गुजारी। फजर की अज़ान की आवाज आई, आपने फजर भी वहीं अदा की। सूरज निकलने तक आप वहीं रहे। जब सूरज निकल गया और काफी बुलंद हो गया, तब वो यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठता है और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे कर्ज नहीं मांगना चाहता था, न मेरा इरादा था कि कर्ज मांगा जाए, बल्कि कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था। कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था। उस तौरात में लिखा था कि आखिरी नबी जो आएगा वो बड़ा हलीम और बुर्दबार होगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको सख्त से सख्त लहजे में भी उससे गुफ्तगू की जाएगी तो वो खंदा पेशानी से सुनेगा, उसकी पेशानी पर पसीना नहीं आएगा, वो बदतमीज नहीं होगा, उसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे। बस यही सोचकर मैं आपको आजमाना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि वक्त से पहले कर्ज मांगूं तो आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, आप अपने सहाबियों से हमें पिटवाते हैं कि नहीं पिटवाते, मैं ये देखना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था। जैसे आजकल देख रहे हैं ना बौखलाहट, जब देखा जा रहा है कि हमारी हवा ढीली है, पोजीशन ख़राब है, तो किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम कराया जाए और जो हमारे पालतू कुत्ते हैं जो हमारी हड्डियों पे पल रहे हैं उन्हीं के हाथ से गोलियां चलवाई जाएं और कई कई लोगों को मरवा दिया जाए। समझ गए ना? अब खुल के मत बुलवाओ यार, हालात नाजुक हैं। इशारा आप समझ लीजिए, इतना मैंने बोल दिया जिस पर मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता। पालतू कुत्तों के जरिए जिनकी हड्डियों पर जो पल रहे हैं उनके जरिए गोलियां चलवाकर हिंदू मुसलमान कराने की साजिश, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इलेक्शन को जीतने का सिवाय हिंदू और मुस्लिम करने के। ये जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश का हाल देखिए आप, होली बड़ी आराम से गुजर जाने दी, रंग बड़े आराम से फेंक जाने दिया, होली बड़े आराम से मनवा ली गई, और जैसे ही रमज़ान का महीना आया आज ये ऑर्डर नाफिज कर दिया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 आदमी से ज़्यादा नमाज पढ़ने की अनुमति इजाज़त नहीं होगी। और अल्लाह की कसम, मैं इल्मे गैब से वाकिफ नहीं, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश की एक तकरीर में कह दिया था कि होली तक
लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिल रही है, ये होली जैसे ही जाएगी सब पे शिकंजा कसा जाएगा और तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। आज ये ऑर्डर नाफिज हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा कल का प्रोग्राम होने वाला था दलकोला में, लेकिन कल ही फोन कर दिया गया कि साहब परमिशन नहीं मिल रही है, कल का प्रोग्राम दलकोला का कैंसिल हो गया है। आप लोगों ने जिस हिसाब से भी किया, अल्लाह ताला आपके जलसे को कामयाब करे, मैनेज करके हिंदुस्तान में चलता। तो मेरे भाइयों, आज इतना करना था मुझे। इंसानियत यहां से सीखिए आप, जो इस्लाम पेश कर रहा है, इस्लाम पेश कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर भी वहीं पढ़ी, सूरज निकल गया तो वो यहूदी खुद आता और कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखना चाहता था कि आपको गुस्सा तो नहीं आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कैफा वजदता नाती फी किताबिक, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरी सिफत कैसी पाई, यानी तुमने अपनी किताब तौरात में जो पढ़ा था उसके मुताबिक मुझे कैसा पाया। उसने कहा, मेरी किताब में जैसे लिखा था उससे भी अच्छा, उससे भी आगे बढ़कर, उससे भी बढ़कर आपको मैंने बाखलाक पाया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, फिर तुझे कौन सी चीज रोक रही है इस्लाम कबूल करने से, यानी अपनी किताब के मुताबिक जब तूने मुझे वैसा पा लिया जैसी मेरी किताब में लिखा है, तो फिर तू इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता? फिर कौन सी चीज माने, फिर कौन सी चीज तुझे रोक रही है इस्लाम कबूल करने से? कहने लगा, हाथी यदका उबायका अलल इस्लाम, हाय अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, अपना हाथ लाइए, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया और उस यहूदी ने उसी वक्त कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस जमीन के मालिक हम, इस शहर की पूरी बागडोर मेरे हाथ में, मेरा एक एक साहबी मेरे इशारे पर कत्ल करने के लिए तैयार, लेकिन एक मामूली यहूदी कह रहा बैठ जाओ, जब तक मेरा कर्ज नहीं दोगे मैं उठने नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल बैठ जाते हैं। उस यहूदी का हक है, वो कर्जा ले सकता है, सख्ती से मांग सकता है, क्योंकि उसने मुझे कर्जा दिया है। ये अलग बात है कि वक्त पहले मांग रहा है, लेकिन उसने अपने कर्ज का मुतालबा किया है। अल्लाह के रसूल ने इंसानियत दिखाई, सब कुछ ताकत पावर सब कुछ होने के बावजूद भी आपने किसी साहबी से ये नहीं कहा, नहीं हजरत उमर बिगड़ने भी लगे, तेरी इतनी हिम्मत हमारे नबी को। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं अरे उमर नहीं, वो मुझे कह रहा जो कह रहा तुमको नहीं, आप अपना काम करिए। आपने हजरत उमर फारूक को रोक दिया और खुद आप उसके साथ वैसा ही करते गए जैसा वो चाहता गया। इससे बड़ी इंसानियत, इससे बड़ा इंसानियत का दर्स, इससे बड़ा इंसानियत का पाठ, इससे बड़ा इंसानियत का सबक हमें दुनिया की कौन सी किताब में मिलेगा और कौन से पाठ और लेसन और सबक कहां मिलेगा? मेरे भाइयों आओ एक और मंजर दिखलाते हैं आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से भेष बदलकर, शक्ल बदलकर, भेष बदलकर यमामा का गवर्नर सुमामा इब्ने उसाल मदीने के अंदर घुसता है। तलवार में जहर बुझा हुआ है, उसकी तलवार में जहर लगा हुआ है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया है कि जहां मोहम्मद दिखाई देंगे हम उनको कत्ल कर देंगे। जासूस की सजा क्या है इस्लाम में? कत्ल कर दो। जो जासूसी करता हो उसकी सजा इस्लाम में यह है कि उसको पकड़ो और उसको कत्ल कर दो। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया। कौन? यमामा का गवर्नर। कौन है? यहूदी है, मदीने में घुस गया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफिया और जासूसी पुलिस ने, खुफिया फोर्स ने पता लगा लिया और इस भेष बदल कराने वाले सुमामा इब्ने उसाल को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसको सख्ती से पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
कि हाँ मैं यमामा का गवर्नर सुमामा हूँ और यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया हूँ। आज आप देख लीजिए किस तरीके से अपनी जाती दुश्मनियां निभाई जा रही हैं जेलों के कैदियों के साथ, किस किस तरीके से बिल्डिंगें और बड़े बड़े महल गिराए जा रहे हैं, जाती इंतकाम। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक यहूदी को कैद करवाया, पकड़ा गया। अल्लाह के रसूल को खबर दी जाती है कि सुमामा पकड़ा गया है, आपको कत्ल करने के इरादे से आया है। क्या मैं इसको कत्ल कर दूं? क्योंकि जो आपके कत्ल के इरादे से आया हो इतना खतरनाक मुजरिम हो, उसकी सजा तो यही है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, उसको कत्ल न किया जाए। मैं आने वाला हूं मस्जिद के अंदर, अभी तब तक उसको मस्जिद नबवी के एक सुतून से, खंबे से उसको बांध दिया जाए। लकड़ी के सुतून थे, लकड़ी के, जैसे ये आपके यहाँ बल्लियाँ लगी हुई है ना, ऐसे ही मस्जिद नबवी के अंदर बल्लियाँ लगी हुई थी, लकड़ियों के सुतून, और उसके ऊपर खजूर के पत्तों की छत थी। लेंटर नहीं था, खजूर के पत्तों की छत। तो जो सबसे मोटा सुतून था, उस सुतून से लेकर ऐसे कमर से लेकर और दोनों हाथ लेकर ऐसे उसको पीछे से बांध दिया गया है सुमामा इब्ने उसाल। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी, वही जेल थी, आजकल की तरह जेलें नहीं थी, मस्जिद नबी में किसको? एक यहूदी कैदी को, वो भी यमामा का गवर्नर, उसको पकड़कर बांध दिया गया। यही जेल खाना था, कैद कर दिया गया और बांध दिया गया। जब नमाज का वक्त हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए। आपने सुमामा को देखा, सुमामा ने ऐसे मोहम्मद को देखा तो अपना सर झुका लिया। अल्लाह के नबी पूछते हैं मा शानुका या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, सुमामा क्या हाल है? सुमामा कहता है कि गिरफ्तार करा के हाल पूछते हो, अरेस्ट करवा के हाल पूछते हो। एक कैदी का क्या हाल हो सकता है जो कैद में रहेगा? अल्लाह के नबी ने पूछा सुमामा क्या तुम मुझे कत्ल करने की नीयत से आए थे? उसने कहा हाँ। जानते हो इसकी सजा क्या है? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इसकी सजा यही है कि जो आपको कत्ल करने के इरादे से आया है और पकड़ा गया तो उसको भी कत्ल कर दिया जाए। आपने कहा सुमामा अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं? जुर्म तो तुम्हारा बड़ा है, एक तो भेष बदला, शक्ल बदली, तलवार में जहर लगाया, मेरे कत्ल के इरादे से मदीने में मेरी परमिशन की बगैर एंट्री की, और हिम्मत देखो मुझे कत्ल करने के लिए आए। सजा तो यही है कि तुम पकड़े गए, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? आए सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? सुमामा का जवाब सुनो। सुमामा कहता है इन तक़तुल ज़ादमिन व इन तुनिम अला शाकिर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इख्तियार है, आप चाहें तो मुझे कत्ल कर सकते हैं। अगर आप कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे। एक साहिब हक को कत्ल करेंगे, एक मुजरिम को कत्ल करेंगे। जो कत्ल के लायक है उसको कत्ल करेंगे, आपका कोई गुनाह नहीं है। अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं। आप हकीकत में मुस्तहिक, जो कत्ल होने का मुस्तहिक है उसी को कत्ल करेंगे। लेकिन आप तो बड़े रहम वाले हैं, रहमत वाले हैं, कृपालु और दयावान हैं, इसलिए वह तुनिम अला शाकिर, अगर एहसान करेंगे छोड़ देंगे। मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर आप मुझे छोड़ देंगे कुछ ले देकर तो आपका एक एहसान होगा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा, मैं आपका शुक्र को अदा करूँगा। अल्लाह के नबी ने कहा, छोड़ दिया, उस दिन कुछ नहीं कहा, ठीक है। दूसरे दिन फिर आप आए, फिर वही पूछा सुमामा क्या करूं तुम्हारे साथ? सुमामा का फिर वही जवाब,
कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दें, छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे, छोड़ देंगे तो आपका एहसान होगा मेरे। दूसरे दिन भी आपने कुछ नहीं किया, सुमामा को खाना खिलाया, हाँ, पानी पिलाया, कोई तकलीफ तो नहीं होने दी। नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सुमामा को सिर्फ बांधे हूं, बस खाने के वक्त छोड़ देता हूं, फिर बांध देता हूं। क़ज़ाए हाजत पेशाब पैखाने के लिए जाता है तो उस वक्त कुछ लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं, चारों तरफ से घेरा लगा लेते हैं और फिर उसको पकड़ के फिर यहाँ बांध देते हैं। कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। हम लोग भूखे रहते हैं लेकिन सुमामा को खाना खिलाते हैं। आपने कहा ठीक। तीसरे दिन फिर सुमामा से पूछा, सुमामा बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं, क्या हाल है? कहा जिस हाल में हूं उसी हाल में। क्या करूं? कहा अल्लाह के नबी क्या बार बार पूछते हैं क्या करूं? कल भी पूछा, परसों भी पूछा, आज भी पूछ रहे क्या करूं? मेरा वही जवाब है, आप अगर कत्ल करते हैं तो एक मुस्तहिद को कत्ल कर रहे हैं। इन तक्तुल ज़ादमिन, कत्ल करना चाहें तो कर दीजिए। एक खून वाले को खून का खून कर रहे हैं। एक ऐसे इंसान को आप मारेंगे जो वाकई मरने के लायक है, मरने का हक है, उसका मरने का हक रखता है वो, और अगर छोड़ देंगे तो आपका एक एहसान होगा। आपने कहा सुमामा 3 दिन से मैं तुम्हें कैद किए हुआ हूं, खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होने दी। उसने कहा बिल्कुल। आए सुमामा मैं तुम्हें छोड़ना भी चाहता हूं और मैंने ये नियत कर ली है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन आए सुमामा मेरी एक शर्त है। कहा बताओ ऐ मोहम्मद, कुछ माल चाहिए, दौलत चाहिए, सोना चांदी चाहिए, मैं यमामा का गवर्नर हूं, एक हुक्म दूंगा भी फौरन चला आएगा। आपने कहा नहीं ऐ सुमामा मुझे सोने की चांदी की जरूरत नहीं है। सुमामा मेरी एक शर्त बस इतनी है, मैं जब भी मस्जिद में आता हूं तू मुझे देखता है, चेहरा घुमा लेता है, मुझे देखता नहीं है, मेरी आंखों में आंखें नहीं डालता है। सुमामा बस मेरी ख्वाहिश इतनी है, एक बार तू मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर, जैसे मैं तुझसे बात कर रहा हूं तू मुझे देखकर बात कर, मैं तुझसे बात करता हूं तू सर फेर कर, चेहरा दूसरी तरफ करके मुंह मोड़ कर मुझसे बात करता है। आए सुमामा मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार तू मेरी शक्ल तो देख ले, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर ले। मौलाना जर्जीस को अगर फांसी की सज़ा हो जाए और जज साहब ये कह दें कि जर्जीस सिर्फ मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, मुझे देखकर बात करो, मैं तुम्हारी फांसी की सज़ा माफ़ कर दूंगा, तो बताओ जर्जीस देख लेगा क्या नहीं देख लेगा? अरे देखने में क्या, जी जज साहब। लेकिन ये कितना बड़ा शातिर दिमाग आदमी, उसको ऑफर भी दे दिया मैं छोड़ दूंगा, और वो जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे के पक्के हैं, जो कहते हैं करते हैं। कहा मैं छोड़ दूंगा लेकिन मुझे देख ले, मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बार गुफ्तगू कर ले। तो जानते हो इसने क्या जवाब दिया? जान छोड़ने का ऑफर मिल गया, लेकिन इसका जवाब देखो क्या था। कहता है मोहम्मद मां रायतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, मैंने ईरान का बादशाह देखा है, मैंने तुरान का बादशाह देखा है, मैंने मिस्र के बादशाह को देखा है, मैंने शाम के बादशाह को देखा है, मैंने इराक के बादशाह को देखा है, मैंने उर्दू के बादशाह को देखा है, मैंने अज़रबैजान के बादशाह को देखा है। मोहम्मद मैंने बड़े बड़े बादशाहों के चेहरे देखे हैं, तेरा चेहरा जानता है कैसा लगता है मुझे? मा रायतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, चेहरों में सबसे गंदा अगर किसी का चेहरा है, सबसे बदसूरत अगर किसी की शक्ल है तो आए मोहम्मद तेरी है। जा, नहीं देखता तेरा चेहरा, कत्ल हो जाना गवारा है, तुझे देखना गवारा नहीं।
जरा गौर कीजिए, जिद देखिए उसकी। माराई तो वजहन अकबह मिन वजह, दुनिया में बड़े बड़े चेहरे देखे, सबसे गंदा चेहरा तेरा चेहरा है, नहीं देखता। जिस चेहरे को अर्श वाले ने सिराजम मुनीर कहा हो, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमने रोशन चांद, सिराजम मुनीरा, रोशन सूरज बनाकर भेजा है। जिस चेहरे को अल्लाह ताला ने चमकता हुआ रोशन सूरज का हो, इसको ये सबसे गंदा चेहरा कह रहा है। जिस चेहरे को कभी उम्मे सुलैम ने अंधेरे में देखा तो कहने लगती है, मोहम्मद अंधेरी रात में मेरे पास आए तो ऐसा लगा जैसे मेरे घर में किसी ने चिराग रोशन कर दिया हो। जिनके बारे में हजरत अली ने ये कहा हो कि अल्लाह के नबी का चेहरा जब देखते तो ऐसा लगता जैसे सूरज की रोशनी में तलवार चमकती, ऐसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा चमकता और दमकता। और जिस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्न साबित ने कहा था, वह अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन कोई चेहरा ही नहीं देखा, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया, आपसे ज्यादा हसीन बच्चा पैदा ही नहीं किया। जिस चेहरे को मेरे भाइयों इतना खूबसूरत कहा गया हो, उस चेहरे के बारे में ये सुमामा कहता है, दुनिया में सबसे गंदा अगर किसी का चेहरा है तो ऐ मोहम्मद तेरा जान नहीं देखता। हजरत उमर फारूक की हाथ तलवार पे मचलने लगती है। नबी अकरम के चेहरे की तरफ देखते हैं, अल्लाह के नबी ने चेहरे उमर फारूक के हाथ को देखा, वो तलवार की मियान पे मचल रहा है। इधर देखा, फरमाया उमर तलवार निकालने में जल्दी न किया करो, उमर तलवार निकालने में जल्दी न किया करो। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए इन जुमलों के बाद कहा करते थे कि अल्लाह के नबी ने कहा था उमर जल्दी न किया करो, क्योंकि जब तुम मियान से तलवार निकालते हो तो तुम्हारी तलवारों की चमक देखकर आसमान भी पसीना छोड़ देता है, तुम्हारी नंगी तलवार देखकर आसमान की पेशानी पर भी पसीना आ जाता है, तुम्हारी तलवार की चमक देखकर आसमान भी डर जाता है, वो भी पसीना पसीना हो जाता है। उमर तुम तलवार निकालने में बहुत जल्दी करते हो, तलवार निकालने में जल्दी ना किया करो। हजरत उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के रसूल को आपके चेहरे को सबसे गंदा चेहरा कहता है, सिर्फ आपका इशारा हो, इसकी गर्दन अभी यही तरफ रही होगी, इसके जिस्म से अलग कर देता हूं। फरमाया नहीं नहीं, ऐ उमर गवर्नर है यमामा का, ऊंची पोस्ट पर है, और जो ऊंची पोस्ट पर होता है उसकी अकल कुछ ज्यादा ही होती है, उसको कुछ तकब्बुर होता है, इसको भी अपनी गवर्नरी पर तकब्बुर है। जाने दो आए सुमामा, ठीक है मेरी शक्ल नहीं देखता मत देख, मेरा चेहरा नहीं देखता मत देख, अच्छा जा जरा मेरे कुछ सहाबियों के साथ इस मदीना को देख ले, इस बस्ती को देख ले, एक चक्कर लगा ले, देख यहाँ कैसा अमन बरस रहा है, कैसी शांति बरस रही है, कितना अमन का माहौल है, जरा जा और मेरी इस मदीने की बस्ती को देख ले। सुमामा पीछे सर करके कहता है, आए मोहम्मद न तुझे देखता हूं न तेरी बस्ती को देखना गवारा है, जिस तरह तेरा चेहरा सबसे गंदा, महाराई को बलदन नखबह मिन बलदिक, तेरी बस्ती भी सबसे गंदी बस्ती, तेरा शहर भी सबसे गंदा शहर। हमने ईरान देखा, शाम देखा,
हुक्म नाफिज कर दिया है, जाओ इसको छोड़ दो, जाओ इसकी रस्सी से इसको आजाद करके इसको खैरियत के साथ मदीने के बॉर्डर को क्रॉस करा दो। देखो मदीने की बस्ती से क्रॉस कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस मदीने में इसका कोई कत्ल न कर दे। मैंने इसको छोड़ दिया है और मदीने के बॉर्डर तक इसको हिफाजत के साथ पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। लीजिए, जो तलवार लेके कत्ल करना चाह रहा था हजरत उमर, उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी कि इनको बॉर्डर क्रॉस करा दो। जो कत्ल करना चाहते थे वो हिफाजत कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन के जा रहे हैं, बॉडी गार्ड बन के जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, यहां तो पता ही नहीं चलता है कि कब निकाल के जा रहे हैं और कब गाड़ी पलट जाए, कब कह दिया जाए कि हथियार छीन के भाग रहा था इसलिए हमें जवाब में गोलियां चलाना पड़ी। गौर करो और सीखो हुकूमत कैसे चलाई जाती है, सीखो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत उमर को बॉडीगार्ड बना दिया। मौलाना जर्जीस जिसको मारना चाह रहे हैं उसी को कह दिया जाए जाओ तुम्हें इनके घर खाना भी खाना है और इनका सर भी दबाना। तो कैसा लगेगा मौलाना जर्जीस को? सर दबाते दबाते गला दबा दो। लेकिन नहीं, हजरत उमर ने सर नीचे कर लिया, क्योंकि ये हुक्म था जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेके चलने लगे। सुमामा मस्जिद से बाहर निकला, मस्जिद नबवी की चौखट से मुड़कर देखता है कि चलो देख ही लो उसका चेहरा, देखने में हर्ज क्या है, अब तो छोड़ ही दिया है। बहुत कह रहा था देख लो, इतना सब कुछ कहने के बाद भी छोड़ दिया। ऐसी ऐसी बातें सुनता था इनके बारे में, लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद छोड़ा। चाहे गया मस्जिद के दरवाजे से निकला, अल्लाह के रसूल उसको मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने आए, दुश्मन को छोड़ने आए। जो कत्ल करने आया था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, उसको छोड़ने के लिए। और सीखो, उसको नहीं मालूम कि पीछे पीछे अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। दरवाजे पे गया, पीछे मुड़ के देखता है कि देख लूं। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं। कहा सुमामा ये तुम्हें छोड़ के आए। अब उसने करीब से नबी की शक्ल देखी, फिर आगे बढ़ता है। उमर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलो, लेकिन वो तेज तेज चल रहा है। सुमामा जितनी तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाता है, उसका दिल दुगनी रफ्तार से पीछे की तरफ भाग रहा है। सुमामा के पैर आगे की तरफ, लेकिन सुमामा का दिल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। 2 मील दूर चला गया, जो गांव मिला उस गांव में एक कुआं नजर आया। उस कुएं के पास आकर बैठ गया, डोल से पानी निकाला। सहाबा को मस्जिद नबवी के पास कुएं के पानी से नहाते हुए देखा, उसी तरीके से नहाया, गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद फिर लौट कर वापस आने लगा। हजरत उमर कहते हैं कहाँ जा रहे हो? हमें मदीने के बॉर्डर तक छोड़ने का हुक्म दिया गया है। सुमामा सुनता ही नहीं है, सुमामा सीधे सीधे भागता है, आगे आता है और मस्जिद नबवी की चौखट को पकड़ लेता है। कहता है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अल्लाह के नबी अभी भी मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, अपने सहाबा किराम के साथ कच्ची जमीन पर बैठे हुए थे। हाँ, मिट्टी के ऊपर बैठे हुए थे। उसने अपने सहाबा के बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह को बैठे हुए देखा। उसने समझ लिया चारों तरफ सितारों के बीच में जो सबसे ज्यादा चमक रहा है 14वीं रात की तरह, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसने जोरदार अल्फाज में कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। अल्लाह के नबी पीछे मुड़ के देखते कहते हैं, उठ गए। सुमामा क्या हुआ? मदीने में क्या किसी ने परेशान किया? मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, क्या मेरे किसी सहाबी ने तुम्हें गाली दी? मेरे किसी साथी ने तुम्हें मारा? उमर को भेजा था तुम्हारे साथ बॉर्डर तक छोड़ने के लिए, फिर क्या बात है कि तुम यहाँ आ गए हो? क्या उमर ने तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखी? जवाब देता सुमामा रोते हुए, नहीं अल्लाह के नबी ऐसा कुछ नहीं
रस्सी से बंधा था तो आजाद था, जो मन में आता था बोलता था। आपके खिलाफ भी जहर उगलता था, लेकिन जब आपने मुझे आजाद कर दिया तो हकीकत में वो आजादी नहीं थी, आपने मुझे अपने दिल का गर्विदा बना लिया है, अपने अखलाक के रस्सी में बांध दिया है। मुझे माफ करके, मेरे बीवियों बच्चों पे एहसान करके आपने मुझे खरीद लिया है। ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, यमामा का गवर्नर था, आज गवर्नरी का ताज उतारता हूँ और मोहम्मद के पैरों के जूते साफ करने के लिए, मोहम्मद की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी अपना गुलाम बना लो, मुझे भी अपने मजहब में ले आओ, मुझे भी इस्लाम से जोड़ दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है और सुमामा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चा उम्मती बन जाता है। एक यहूदी है, कैदी है और इतना बड़ा मुजरिम है कि उसके जुर्म के हिसाब से उसकी सजा कत्ल है, लेकिन उसको माफ कर रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर ये अखलाक सब पढ़ लें तो कोई भी नित्यानंद पैदा ना हो और कोई भी वसीम रिजवी की तरह कुरान की आयतें निकालने की बात न करे। शर्त यह है कि घृणा और नफरत की चादर उतार कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला किया जाए। कैदियों के साथ ये हुस्न सुलूक, इंसानियत का ऐसा दर्स, इंसानियत का ऐसा सबक हमें दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं मिलता है। कहां है इंसानियत आज? पड़ोसी पड़ोसी को खाया जा रहा है, दोस्त दोस्त को खाया जा रहा है, एक दूसरे का हरीफ बना है। हम आज अपनी तकलीफ से इतने परेशान नहीं हैं जितना आपकी खुशी से हम परेशान हैं। हम अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना आपको आराम में देखकर हम परेशान हो रहे हैं। मेरे भाइयों, आज ये सूरत हाल हमारी हो चुकी है। हमारी 12 साल का बच्चा बीमार होता है, यहूदियों का, यहूदी का बेटा है, अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कभी कभी पैर दबा दिया करता था। सहाबा को आप दर्स देते थे तो वो यहूदी बच्चा नबी की महफिल में बैठ जाया करता था, बातें सुनता था। उसका दिल था अल्लाह के रसूल की बातों पर ईमान लाने का, लेकिन घर जाता तो उसका बाप उसको डांटता था और मारता था, इसलिए वो बाप के डर से इस्लाम नहीं लाता था। लेकिन नबी को मालूम था कि वो बच्चा यहाँ आता है, सहाबा किराम के साथ बैठकर मेरी बातें सुनता है। आज पता चला कि वो 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। अल्लाह के नबी चंद सहाबा को लेते हैं और कहते हैं चलो उस बच्चे को देखने चलना चाहिए, जो यहाँ आता था, बैठता था, मेरा दर्द सुनता था। ओ सुनो, बीमार है कौन? यहूदी का बेटा। कौन? जो अभी मुसलमान नहीं हुआ है, उसकी आयादत के लिए जा रहे हैं। कौन? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम हमें ये सबक पढ़ाता है कि कोई भी आदमी बीमार हो उसको देखने के लिए जाओ। हिंदू और मुसलमान के चश्मे से, यहूदी और ईसाई के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से देखो और उसको देखने के लिए जाओ। अल्लाह के नबी वहां जाते हैं और उसके सर के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो बच्चा सिसकियां ले रहा था, उसकी रूह उखड़ रही थी, उसकी सांसें चल रही थी और उखड़ने के करीब थी, सिसकियां ले रहा था। बस चंद लम्हों का मेहमान था इस दुनिया में। वो अल्लाह के नबी को देखने लगा, फिर अपने बाप को देखता। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो। उस बच्चे ने अपने बाप को देखा, बाप ने समझ लिया कि मेरा बेटा अल्लाह के नबी की सफ में बैठता था, बातें सुनता था और घर आकर कहता था कि हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहते हैं। मेरा बेटा आखिरी वक्त है, फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को देके चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आखिरी वक्त में उसका दिल नबी की बातों पर मुतमईन है। बाप ने इशारा कर दिया, हाँ बेटे, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे जो तुम्हें नहीं करने दिया, आज तुम्हें आजाद
आज़ादी देता हूँ। मोहम्मद जो कह रहे हैं, अबुल कासिम जो कह रहे हैं, उनकी बात मान लो। तुम भी उन पर ईमान लाना चाहते थे, पढ़ लो। उस बच्चे ने जुमला अदा किया अपने बाप की इजाजत के बाद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ने के फौरन तुरंत, इस कलमा पढ़ने की थोड़ी देर चंद लम्हों के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आते हैं और खड़े हो जाते हैं उसके बिस्तर से और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम के अजाब से बचा लिया, दोज़ख की आग से बचा लिया, इस बच्चे की मग़फ़िरत फरमा दी, आखिरी वक्त में इसको कलमे की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ने इस बच्चे पर रहम किया। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए। गौर करो, इंसानियत का ऐसा सबक कि 12 साल के बच्चे तक को देखने के लिए पहुंच जाए। उस वक्त कोई चश्मा नहीं, इंसानियत का चश्मा लगाए हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और यहूदी बच्चे की तीमारदारी कर रहे हैं। चूंकि वो मेरी बातें सुनता था, मेरी महफिल में बैठता था, उसको मेरी बातें अच्छी लगती थी, बाप की जुल्म की वजह से इस्लाम नहीं लाता था, इसलिए आखिरी वक्त में उसको दावत भी दे दी, चाहो तो कलमा पढ़ लो। और बाप ने भी इजाजत दे दी, बेटे पढ़ लो, तुम भी तो चाहते थे, ठीक है, जैसा अबुल कासिम कह रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, वैसा करो। उसने आखिरी वक्त में मुस्कुराते हुए कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ते ही रूह निकल गई। नबी अकरम की दुआ देखो, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को दोज़ख की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से बचा लिया। ये इंसानियत का सबक है। खुद अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं, अपने चंद साथियों के दरमियान बैठे हुए हैं। यहूदी का एक जनाजा आया, यहूदी का जनाजा आ रहा है। जनाजा जैसे ही करीब आया, अल्लाह के नबी खड़े हो गए। अल्लाह के नबी खड़े हो गए और उस जनाजे के साथ चंद कदम चल दिए। सहाबा किराम ने देखा, अल्लाह के नबी खड़े हो गए। जनाजा जब आगे गुजर गया तो सहाबा ने कहा, अरे अल्लाह के रसूल, एक यहूदी का जनाजा देखकर आप खड़े हो गए। यहूदी, वो यहूदी जिसकी मुखालिफत आप करते हैं, वो यहूदियत जिसके बारे में अल्लाह के आप फरमाते हैं कि मुझे यहूदियों की मुखालिफत करने के लिए भेजा गया। खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालिफत करो। वो यहूदियत जिसके बारे में आप कहते हैं कि बनी इस्राइल मुहर्रम का एक रोजा रखते हैं, तुम 2 रोजे रखो। यहूदी मुहर्रम का एक रोजा रखते हैं, तुम 2 रोजे रखो। वो बनी इस्राइल, वो यहूदी कि जिनके पैजामे टखनों से नीचे, जिनकी लुंगियां टखनों से नीचे होती, आपने कहा यहूदियों की मुखालिफत करो। वो टखनों से नीचे पैजामा लुंगी पहनते, तुम टखनों से ऊपर पहनो। वो यहूदी जिनकी मुखालिफत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वअला तअमीन खल्फल इमाम अला यहूद हाज़िल उम्मा। यहूदी अपने इमाम के पीछे जोर से आमीन बोलने से जलते हैं, तुम जोर से आमीन बोला करो। यहूदियों को चिढ़ाओ। पूरी जिंदगी यहूदियों की मुखालिफत करते हुए गुजरी, लेकिन आज यहूदी का जनाजा आता है तो आप उसको देखकर खड़े हो जाते हैं। पूछा गया, अल्लाह के नबी, आप यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए। यहूदी का जनाजा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, क्यों नहीं खड़ा? क्या मरने वाला इंसान नहीं था? मैंने यहूदियत के चश्मे से नहीं देखा, इंसानी हमदर्दी के नाते में खड़ा हुआ। जिस तरह इन लोगों को अपने रिश्तेदार के इंतकाल पर गम है, तो इनके गम में हमें शरीक होना चाहिए। ये इंसानियत की तालीम दी थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये वाक़या बतला रहा है, यहूदी हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई, आप उसके जनाजे को देखकर खड़े हो सकते हैं, चंद कदम चल भी सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वो कहीं दफन होते हैं या शमशान घाट पे जाते हैं, जलाए जाते हैं, हमदर्दी में इंसानियत के नाते से अगर आप वहां जाना चाहें तो उधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते
सकते हैं, शर्त यह है कि लकड़ी वगैरह या जलाने का काम आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, उनके गम में शरीक होने के लिए आप वहाँ तक जा सकते हैं। ये इजाज़त दी है इस्लाम ने, शरीयत ने। तो मेरे प्यारे साथियों, इंसानियत का ये सबक हमें कहाँ मिलेगा? इंसानियत का ऐसा पाठ हमें कहाँ मिलेगा? ये सबक सिखाया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें। हमारे साथ क्या है? ये गैरों के साथ हो रहा है, गैरों के साथ। नहीं देखा छोटा बड़ा, नहीं देखा अमीर और गरीब। इसीलिए कुरान करीम ने यहां तक कह दिया, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करने लगो। मौलाना जर्जी साहब जज हैं, आप हमारे दुश्मन हैं, आपका मुकदमा मेरी अदालत में आ गया। अब जर्जी साहब को मौका मिला है अपनी दुश्मनी निकालने का। कमीना, तेरा मुकदमा मेरी अदालत में, अब तो जज हम हैं, फैसला तो हम ही को करना है। अब हमने बदला लेना शुरू कर दिया। ये दुश्मनी, कुरान कहता है दुश्मनी अपनी जगह पर, लेकिन किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अन्याय और जुल्म करने पर मजबूर न कर दे। ऐसा न हो कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करने लगो। नहीं, इंसाफ करना हर हाल में। अमर इब्न आस का बेटा मिस्र का गवर्नर है, अमर इब्न आस मिस्र के गवर्नर है। अमर इब्न आस को मिस्र का गवर्नर बनाया गया है। अमर इब्न आस का बेटा घोड़ा दौड़ाने में माहिर है। एक यहूदी बच्चा, यहूदी का बेटा, यहूदी का बच्चा, यहूदी का बच्चा कहता है वो, ये क्या हो रहा भाई? तो उसको इतनी जोर से बजाने की क्या जरूरत है भाई? हाँ तो निकल रही है, निकल जाएगी, बजा के। तो जितना मना करोगे उतना ही करेगा वो। अमर इब्ने आस का बेटा घोड़ा दौड़ाने में माहिर, उसने कह दिया कि हमसे अच्छा घोड़ा कोई दौड़ा कर दिखाए। एक यहूदी बेटे ने उसका, यहूदी के बच्चे ने उसका चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों लोगों ने साथ में घोड़ा दौड़ाया और यहूदी का बच्चा आगे निकल गया। और देखो आदिल, यहूदी का बच्चा आगे निकल गया। अमर इब्ने आस के बेटे को गुस्सा आया, मुझसे आगे कैसे निकल गया? मैं अमर इब्ने आस का बेटा हूँ और मुझे को हरा दिया इसने। घोड़े से उतरा और उस यहूदी बच्चे के एक दिया चेहरे पे थप्पड़, ताड़, बेचारा हिल गया। उसने कहा कि देखो आपने मुझे अकारण मारा है, बिला वजह मारा है, आपने मुझे फालतू में फजूल मार दिया है और मैं इसकी शिकायत लेकर अमर इब्ने आस के पास जाऊंगा। उस यहूदी बच्चे को ये नहीं मालूम कि ये अमर इब्ने आस का बेटा है। मैं तुम्हारी शिकायत हाई कमान तक लेके जाऊंगा, अला कमान तक लेके जाऊंगा, अमर इब्ने आस के पास लेकर जाऊंगा। अमर इब्ने आस का बेटा मुस्कुराते हुए कहता, जा जा। किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास। जाओ, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तू जिस गवर्नर के पास जाएगा वो मेरा बाप है, मैं अमर इब्ने आस का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। बस इतना सा जुमला अमर इब्ने आस के बेटे की ज़बान से निकल गया। यहूदी का बच्चा कांप गया, कहता अच्छा ये उनके बेटे हैं। लोगों ने बताया, यहूदियों ने, अरे छोड़ो यार, अमर इब्ने आस का बेटा, तुम कहाँ जाओगे? कोई बाप अपने बेटे को थप्पड़ मारेगा, सजा देगा, छोड़ी। उसने फिर हिम्मत नहीं हुई और खामोश हो गया। एक महीने के बाद अचानक हजरत उमर मिस्र पहुंचते हैं। होता ऐसा, हजरत उमर फारूक हर शहर जाते थे और शहर के लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे शहर का गवर्नर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कोई शिकायत हो तो बताओ तो हम उसकी नकेल कसें। पूछते थे। तो मिस्र पहुंचते हैं और मिस्र के लोगों को इकट्ठा करते हैं और हजरत उमर फारूक ने मिस्र के लोगों से पूछा, हमने जो तुम्हारे ऊपर अमीर बनाया है, गवर्नर मुतय्यन किया अमर इब्ने आस, क्या वो इंसाफ, क्या वो सही है? ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं है आपको उनसे?
पूरे मिस्र के लोगों ने कहा नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज उनकी बिल्कुल ठीक है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो यहूदी बच्चा भी उसी महफिल में बैठा हुआ था, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। हजरत उमर फारूक ने देखा कि वो लड़का छोटा सा बच्चा है, उसको बुलाए, इधर आओ बेटे, किससे शिकायत है। करीब आया, थोड़ा सा डर रहा था। हजरत उमर फारूक अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, अपनी चटाई छोड़ते हैं और उसके पास जाते हैं, उसको अपनी गोद में उठाते हैं और अपनी रान पर उसको बिठा के कहते हैं बेटे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा धर्म यहूदी हो, मज़हब यहूदी ईसाई कुछ भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सच सच बताओ क्या है, तुम्हें शिकायत किससे है। का अमीरुल मोमिनीन एक महीना पहले ये गवर्नर साहब का बेटा, हमारे इब्न आस का बेटा, कहने लगा कि कोई है जो मुझसे अच्छा घोड़ा दौड़ाए और घोड़ा दौड़ाने में मुझसे आगे निकले। मैंने कहा कि आगे निकले या पीछे ये तो अलग बात है, लेकिन मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। अमीरुल मोमिनीन मैंने अमर इब्न आस के बेटे के साथ घोड़दौड़ में मुकाबला किया, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, ये हार गए। इन्होंने गुस्से में आकर मेरे जोरदार थप्पड़ मार दिया, मेरी 5 उंगलियां चेहरे पे छप गई। जब मैंने कहा कि मैं मिस्र के गवर्नर हमारे इब्न आस के इसकी शिकायत करूंगा, आला कमान बन जाऊंगा, तो इन्होंने हंसते हुए कहा, इनके बेटे ने, कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जहां तुम जा रहे हो इस शहर का गवर्नर अमर इब्न आस मेरा बाप है, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहना था, यहूदी बच्चा कहकर चुप हुआ। हजरत उमर फारूक की आंखें सुर्ख हो गईं और गुस्से से भरी हुई नजर अमर इब्न आस के चेहरे पर पड़ती है। अमर, अल्लाह ने जब इंसान को आजाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाने वाले? अपने बेटे को पेश करो। बेटे को पेश कर दिया, बेटे ने सर झुका दिया, हाँ अपनी गलती का इतराफ कर लिया। खड़े हो जाओ। अमर इब्न आस का बेटा खड़ा कर दिया गया। यहूदी बच्चे से कहा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें कसम देता हूं जितनी जोर से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा उतनी जोर से थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद करो, आगे बढ़ो। यहूदी बच्चा आगे बढ़ता है और अपना हाथ उठाकर उतनी जोर से जितनी उसके पास ताकत थी, अपनी ताकत के मुताबिक थप्पड़ उसके अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर चढ़ता है। यहूदियों ने ताली बजाना शुरू कर दी, इस इंसाफ का खैर मकदम किया और कहा, अमीरुल मोमिनीन आपके इंसाफ से हमें खुशी हुई। अमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये मेरी अदालत में मुकदमा आया ही नहीं था, अगर ये बच्चा मेरे पास चला आता और मुझे बताता तो मैं उसी वक्त सजा देता अपने बेटे को, लेकिन आया ही नहीं और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, इसलिए चलिए आपने इंसाफ कर दिया, अच्छा हुआ। हजरत उमर फारूक ने कहा, अमर इब्न आस अभी इंसाफ नहीं हुआ। कहा, अमीरुल मोमिनीन अब क्या बाकी है? कहा, तुम खड़े हो जाओ। गवर्नर को खड़ा किया, तुम खड़े हो। मैं? हाँ। कहा, कंबर, अपने गुलाम को, खादिम को आवाज दी। हजरत उमर ने, खादिम असलम जी इधर आओ, एक थप्पड़ अमर इब्न आस के चेहरे पर मारो। यहूदी भी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन जिसने थप्पड़ मारा था उसको थप्पड़ पड़ गया, अब इनको थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? अमर इब्न आस कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन ये कैसा इंसाफ है? मेरे बेटे ने थप्पड़ मारा, मेरे बेटे को बदला मिल गया, इंसाफ हो गया, मुझे थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? मेरा क्या कसूर है?
कहा पहले थप्पड़ खाओ, कसूर बाद में बताऊंगा। गुलाम ने असलम ने उनकी इच्छा पूरी की। हजरत उमर का हुक्म मानते हुए एक थप्पड़ अमर इब्ने आस के गाल पे मारा गया। अमर इब्ने आस का गाल हिल गया। हजरत उमर फारूक ने कहा अमर, ये थप्पड़ तुम्हारे चेहरे पर इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तुमने अपनी औलाद को, अपने बेटे को सही तरबियत दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता कि मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस्लाम लाने के बाद कोई बड़ा और छोटा नहीं है। जितना हक तुम्हारा है उतना ही इस शहर के एक एक नागरिक का है। तुम अमीरुल मोमिनीन हो लेकिन हकीकत में खादिम हो, लोगों की खिदमत के लिए पैदा किए गए हो। यहाँ तुम्हें सरपरस्ती दी गई है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारा बेटा जो मन में आए करे और जो तुम चाहोगे करोगे। नहीं, यह थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है ताकि तुम अपने बेटों को सही तरबियत दे सको। तुमने अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं दी। यह अदल था। मारा यहूदी बच्चे को अमर इब्ने आस के बेटे ने, थप्पड़ एक पड़ा लेकिन इस यहूदी बच्चे की वजह से थप्पड़ दो लोगों को मारा गया, अमर इब्ने आस के बेटे को भी और अमर इब्ने आस को भी। ऐसा आदल कहाँ मिलेगा देखने को। सबक ये भी दिया कि यहूदी ही सही लेकिन तुम्हारे बच्चे को ये हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर दुनिया की नजरों ने देखा उमर फारूक का इंसाफ कि एक दिन उसी मिस्र की बस्ती में हजरत उमर फारूक ने खजूर का रस निचोड़ कर रखा था और कई दिनों के बाद उसमें नशा आ गया था, वो सड़ चुका था, वो शराब बन चुकी थी, नबीज बन चुकी थी। अब्दुर्रहमान ने वो नबीज पी ली। उमर फारूक के बेटे ने वो शराब, वो सड़ा हुआ रस पी लिया जिसमें नशा आ गया। पकड़े गए। लोगों ने बताया अमर इब्ने आस को कि उमर फारूक के बेटे ने शराब पी ली थी, लिहाजा उन पर हद जारी की जाए। हजरत उमर फारूक के बेटे का होश जब नशा उतरता है, होश में आया, पूछा, उन्होंने इकरार किया कि हाँ मैंने पी ली थी लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसमें नशा था, लेकिन पीने के बाद पता चला कि वो नशा। कहा ये बताओ नशा आया था या नहीं? कि हाँ आया था। कहा तुम्हारा नशा उतर गया है, 40 कोड़े मारे जाएंगे। अमर इब्ने आस ने 40 कोड़े मारे। किसको? हजरत उमर फारूक के बेटे को 40 कोड़े। लेकिन मदीने में जब हजरत उमर को पता चला कि मेरे बेटे ने शराब पी ली और उसको अमर इब्ने आस ने 40 कोड़े की सजा सुनाई और मारी, लेकिन इसके बावजूद मदीने से घोड़ा भेजा और अमर इब्ने आस को एक लेटर लिखा कि जैसे ये लेटर तुम्हें मिले तो इस अच्छे और मजबूत घोड़े पर मेरे बेटे को बिठाकर जल्दी मदीना रवाना करो। हुक्म की तामील की गई। अमर इब्ने आस ने उमर फारूक के बेटे को मिस्र से रवाना करके कहा तुम्हारे बाप ने अर्जेंट तुम्हें बुलाया है। मदीने बेटा पहुंचता है। कहा बेटे सुना है कि तुमने शराब पी ली थी? कि हाँ, लेकिन अब्बू जान मुझे उस पर हद जारी कर दी गई, 40 कोड़े मार दिए गए हैं। फरमाया 40 कोड़े तुम्हारी पीठ पर दोबारा लगाए जाएंगे। कहा अब्बू मुझे शरीयत की सजा बता दीजिए क्या है? कहा कि शरीयत की सजा 40 कोड़े है। कहा वो मेरे लग चुके हैं। कहा मुझे यकीन नहीं है। कहा अमर इब्ने आस से पूछ लो। बेटे हाकिम वक्त का, खलीफा वक्त की बात मानते हुए तुम अपने पीठ से कुर्ता उतारो। कुर्ता उतार दिया। कहा जल्लाद से पीछे से हाथ बांध दो। पीछे से हाथ बांध दिया। कहा 10 कोड़े मारो। 10 कोड़े मारने के बाद कहा तुम थक गए, हटो। दूसरे जल्लाद से कहा तुम 10 मारो। कहा तुम थक गए, हटो, तुम अब मजबूत कोड़े नहीं लगा पाओगे। तीसरे से कहा 10 मारो। चौथे से कहा 10 मारो। 10-10 कोड़े 4 जल्लादों ने मारकर 40 कोड़े पूरे किए। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन रो भी रहे बेटे की मोहब्बत में आप और कोड़े भी मार रहे हैं। फरमाया कि आप मैंने अपने बेटे के साथ इंसाफ किया है। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन आपने इंसाफ नहीं जुल्म किया है। 40 कोड़े जब मिस्र में आपके बेटे पर पड़ चुके थे तो यहाँ 40 कोड़े आपने मजीद क्यों मारे? जबकि आपको मालूम है अल्लाह के रसूल ने 40 कोड़े सजा मुतय्यन की है। 40 कोड़े पड़ चुके थे। फरमाया
लोगों में तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को 40 कोड़े मारे हैं, मैं जानता हूं मारे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने पूरी ताकत से मरवाए होंगे। मुझे यकीन है कि अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को हल्के कोड़े पड़वाए होंगे, क्योंकि मेरा बेटा था। उन्होंने सोचा होगा कि ये उमर फारूक का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, मेरे बेटे के साथ कोड़े पड़ने में रियायत बरती गई होगी, क्योंकि ये उमर का बेटा है, इसलिए मेरे बेटे को मजबूत कोड़े नहीं मारे गए होंगे। इसलिए मजबूत कोड़े मैंने यहाँ लगवाए हैं, ताकि मैं अल्लाह के सामने कल क़यामत के दिन कह सकूँ कि मैंने अपने बेटे के साथ भी सच्चा इंसाफ किया है। मेरे भाइयों, अदल और इंसाफ का हीरो ऐसे ही नहीं कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, इस देश के अंदर अगर खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन और शांति पैदा करना चाहते हो, तो उमर फारूक का अदल और इंसाफ कायम कर दो, देश में अमन और शांति पैदा हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ें थी हज़रत उमर फारूक के पास, इसलिए कुरान ने कहा, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें मजबूर न कर दे कि उसके साथ तुम बेइंसाफ़ी करने लगो। हर हाल में इंसाफ करना यही तक़वे के ज़्यादा करीब है।